हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। चलिए, बहुत तेज सर्दी पड़ रही है। आप सब लोग कैसे हैं? कमेंट में बताएंगे आप सब लोग कैसे हैं, आप जहाँ से भी हैं सर्दी कैसी पड़ रही है, और अवगत कराएंगे कि ये सेशन आर्टिकल जो चल रहे हैं वो कैसे लग रहे हैं। अभी तक की जर्नी में हमारा 160 अनुच्छेद पूर्ण हो चुके हैं, और इससे आगे आज 10 आर्टिकल्स जैसा हर सेशन में लेते हैं उन पर चर्चा करने वाले हैं। चलिए, 161 से 170 तक के प्रावधानों को जानेंगे। ठीक है ना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 से 170 तक के प्रावधान हैं जिनमें राज्यों के राज्यपालों, उपराज्यपालों, तो उपराज्यपाल भी होते हैं, जैसे दिल्ली में है, ठीक है ना, वहाँ उपराज्यपाल ही है। मंत्रिमंडलों और राज्यपालों के अधिकारों और कर्तव्यों से संबंधित हैं ये सब 161 से और 170 तक के जो आर्टिकल्स रहे हैं। 161 में राज्यपालों की नियुक्ति का प्रावधान पदावधि वेतन का प्रावधान करता है। यह तय करता है कि राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा। राज्यपाल की पदावधि 5 वर्ष के लिए होती है। वह 65 वर्ष की आयु तक पद पर रह सकते हैं, मतलब या तो 65 साल तक रहेंगे और 5 साल के बाद फिर उन्हें पुनः निर्वाचित, मतलब नियुक्त किया जाएगा। निर्वाचित नहीं होते हैं ये, राष्ट्रपति इनको नियुक्त करते हैं, उनके वोट नहीं पड़ते। राज्यपाल का वेतन और भत्ते राष्ट्रपति द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। अगले पे आते हैं। 162 में राज्यपालों के अधिकारों और कर्तव्यों का प्रावधान है। यह प्रावधान करता है कि राज्यपाल राज्य का कार्यकारी प्रमुख होगा, मतलब जैसे केंद्र में राष्ट्रपति के नाम से सारे कार्य होते हैं, विज्ञप्ति निकलेगी या ठेका पट्टे की कोई सूचना न्यूज पेपर में छपेगी या कोई लेटर जारी होगा तो राज्यपाल के नाम से होगा राज्य में, जैसे केंद्र में राष्ट्रपति के नाम से होता। करते सब प्रधानमंत्री जी है, लेकिन नाम सिर्फ राष्ट्रपति का चलता है। उसमें ऐसे ही राज्य की अपनी व्यवस्था है, राज्यपाल या उपराज्यपाल वहाँ होंगे, और मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल के सदस्य और अन्य राज्य अधिकारियों की वह नियुक्ति करेंगे। जो राज्य के शीर्ष अधिकारी होते हैं उनकी नियुक्ति, और नियुक्ति पत्र उन्हें कौन प्रदान करेगा? तो राज्यपाल करेंगे। वह राज्य विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों, जैसा बहुत से राज्यों में विधान परिषद नहीं है, वहाँ की एकल व्यवस्था है। और बहुत से राज्यों में विधान परिषद है, जैसे उत्तर प्रदेश में विधान परिषद भी है और विधानसभा भी, और जैसे एमपी में विधान परिषद नहीं है। ठीक है, वह राज्य विधानसभा के सत्र और कार्यालय को निर्धारित करेगा, कब सत्र बुलाना है, कब सत्रावसान होना है, ये सब राज्यपाल, जैसे केंद्र में राष्ट्रपति करेगा वैसे ही यहाँ राज्यपाल सदन के बारे में ये कार्रवाई करते हैं। वह राज्य विधानसभा के धन विधेयक प्रस्तुत करेगा। वह राज्य विधानसभा के चुनावों की घोषणा भी करेंगे। वह राज्य विधानसभा को भंग भी कर सकते हैं। वह राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होगा। ठीक है ना। लेकिन उसको चलाएंगे कौन? मुख्यमंत्री जो होंगे वहाँ के। ठीक है, जो चुनाव द्वारा आते हैं, प्रतिनिधि बनते हैं, जनता के प्रतिनिधि होते हैं। अब अनुच्छेद 163 में राज्यपालों के अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में विशिष्ट प्रावधान करता है। यह प्रावधान करता है कि राज्यपाल राज्य के मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होगा। ठीक है ना। तो यह राज्य के मंत्रिमंडल का अध्यक्ष कौन होगा? राज्यपाल होंगे।
वह मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता भी करेंगे और मंत्रिमंडल के निर्णयों पर मुहर लगाएंगे। जो भी निर्णय या जो विधेयक, जो भी बिल लेके जाया जाएगा, उस पर राज्यपाल की भी मुहर आवश्यक होगी, तभी वह आगे बढ़ पाएगा। सदस्यों के पद, अब सदस्य जो होते हैं उनको पद से हटाना और उन्हें नियुक्त करना और शपथ दिलाना, ये राज्यपाल का काम होता है राज्य में। ये सब 163 में दिया हुआ है। आप लोगों को लगता होगा कि और सभी बुकों में ये सारे इतना कंटेंट नहीं दिया रहता, ये कई किताबों का निचोड़ है। कई जगह से एक बुक में इतनी आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, इतनी विस्तृत जानकारी बारीकी से नहीं मिलेगी जो हमारे इस वीडियोज में। यहाँ देखो, यहाँ नाच गाना नहीं मिलेगा आपको, नाच गाना और फनी होने का ये चैनल नहीं है। यहाँ पर आपको कंटेंट मिलेगा, अच्छी जानकारी, शिक्षाप्रद जानकारी प्राप्त करने को मिलेगी और इसी विचार से आपको आना है। तो आप सोचो कि और कुछ अन्यथा, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ, ठीक है ना। इसीलिए जो पढ़ने वाले लोग हैं या जिनको ये सब कुछ जानकारी चाहिए, उन तक आप ये शेयर भी कर सकते हैं और आप परमानेंट अपने चैनल को देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कर लें। चलिए, वहाँ मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे, मंत्रिमंडल के निर्णयों पर मुहर लगाएंगे। वह राज्य मंत्रिमंडल के सदस्यों को पद से हटा भी सकते हैं। क्या हो गया? खोल लो ना उसे, खुल नहीं रहा है, उसको घुमाओ ना ऐसे। चलो रख दो, फिर बाद में रख देंगे। चलिए, अनुच्छेद 164 राज्य मंत्रिमंडलों के गठन और कार्यों का प्रावधान। ये मंत्रिमंडल के गठन और कार्यों के प्रावधान कौन तय करेगा? 164 के अनुसार राज्य के राज्यपाल के हाथ में होता है। यह प्रावधान करता है कि प्रत्येक राज्य में एक मंत्रिमंडल होगा और मंत्रिमंडल का नेतृत्व कौन करेगा? मुख्यमंत्री जी करेंगे। ठीक, मंत्रिमंडल का गठन ऐसे व्यक्तियों से किया जाएगा जो राज्य विधानसभा के सदस्य, जो प्रतिनिधि जनता द्वारा चुन के आए हुए होंगे, उन्हीं में से लोग ये मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। और अगर किसी को मंत्री जो सदस्य नहीं है, मंत्रिमंडल बना भी दिया जाता है, तो 6 महीने के अंदर सदन का सदस्य उसे बनना होगा, या तो विधानसभा का बने या फिर वह विधान परिषद के बने। ठीक है, जरूरी नहीं कि वो पहले से सदस्य हों, बाद में भी बन सकते हैं। मंत्री जिसको चाहेंगे, मुख्यमंत्री जी और राज्यपाल, मुख्यमंत्री जी सलाह देंगे कि इनको मंत्री बना दो हमारे कैबिनेट में, बना दिए जाएंगे, लेकिन 6 महीने में उनको सदस्यता लेनी होगी राज्यसभा या विधान परिषद में। अगर उस राज्य में विधान परिषद है तो उसका भी चलेगा। ठीक है, किसी एक सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। मंत्रिमंडल राज्य सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करने के लिए जिम्मेदार होंगे। चलिए, 165 पे आते हैं। आर्टिकल 165 में क्या है? राज्य मंत्रिमंडलों के कार्यों के बारे में विशिष्ट प्रावधान करता है। यह क्या प्रावधान है? राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। ठीक है, मंत्रिमंडल राज्य विधानसभा में बहुमत का समर्थन करना चाहिए। ठीक है, यह मंत्रिमंडल राज्य विधानसभा के विश्वास को खो देता है तो उन्हें जो है इस्तीफा देना पड़ेगा। अगर सारे सदस्य उनका विरोध कर देंगे तो सरकार गिर जाएगी। ऐसे ही लोकसभा में होता, वो लाया जाता अविश्वास। हाँ, ऐसा राज्य में भी होती है, व्यवस्था है। आर्टिकल 166 राज्य सरकारों के प्रशासनिक संगठन का प्रावधान करता है। यह प्रावधान करता है कि राज्य सरकार ने एक सचिवालय होगा, राज्य का सचिवालय होता है, जैसे उत्तर प्रदेश का अपना लखनऊ में है। ठीक है, सचिवालय राज्य सरकार की विभिन्न विभागों को संचालन करेगा। वहाँ सभी विभागों के अधिकारी सचिव बैठते हैं। आरओ जो भर्ती होती है, ये अधिकारी समीक्षा अधिकारी बैठते हैं, जो हर एक विभाग के अलग अलग कार्यों का संचालन वहाँ से करते हैं पूरे प्रदेश में। राज्य सरकार में विभिन्न विभागों के अधिकारी भी होंगे। ठीक है, और 167 के क्या प्रावधान है? राज्य सरकारों के वित्तीय संगठन का प्रावधान करती है। यह प्रावधान करती है कि
राज्य सरकार अपनी वित्तीय योजना होगी, अपनी खुद की राज्य की योजनाएं होती हैं, और राज्य सरकार अपने राजस्व और व्यय का लेखा जोखा रखेगी। जो भी टैक्स में राज्य का टैक्स होता है उनसे जो प्राप्त होगा उसका लेखा जोखा राज्य के पास होगा। 167 में ऐसा प्रावधान किया है। चलिए आगे की राय क्या देखते हैं। 168 में क्या है, राज्य सरकारों के न्यायिक संगठन का प्रावधान करेगी। राज्य सरकार न्यायिक प्रावधान करता है, यह प्रावधान करता है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक उच्च न्यायालय के अधीन दो दो राज्य, तीन तीन राज्य भी होते हैं जिनकी वहाँ सुनवाई हो जाती है। ठीक है ना। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। जो हाई कोर्ट होंगे उनकी नियुक्ति, उनके जो न्यायाधीश होंगे उनकी राज्यपाल नहीं करेगा। सुप्रीम पावर जो राष्ट्रपति के पास है, राष्ट्रपति महोदय हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति करेंगे। ठीक है। राज्य सरकार अपने अधीनस्थ न्यायालयों की भी स्थापना कर सकती है। अधीनस्थ जो न्यायालय हैं उनकी स्थापना कर सकती है। चलिए 169 में क्या है, राज्य सरकारों के लोक सेवा आयोग का प्रावधान। 169 में जो राज्य सेवा आयोग जो PCS की भर्तियां होती हैं, विभिन्न विभागों के में अधिकारियों की नियुक्ति होती है, अपने राज्य की लोक सेवा आयोग द्वारा उसमें प्रावधान 169 में किया हुआ है। जो SDM होते हैं राज्य के। ठीक है। एक तो संघ लोक सेवा आयोग होती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट धौलपुर हाउस जिसका केंद्र है वहाँ पर है, इंडिया गेट के पास में। और एक अपना राज्य का अलग होता है, इसका अपना यहाँ उत्तर प्रदेश का वहाँ है, प्रयागराज में है। ठीक है। यह प्रावधान करता है कि प्रत्येक राज्य में एक लोक सेवा आयोग होगा। लोक सेवा आयोग राज्य सरकार के अधीन सेवाओं के अधिकारियों की नियुक्ति करता है, पदोन्नति तय करता है और अन्य सेवा संबंधी मामलों की जांच भी करता है। चलिए अगले में देखते हैं 170 राज्य सरकारों के चुनावों का प्रावधान करता है। यह प्रावधान करता है कि राज्य विधानसभा और विधान परिषद के चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से होंगे। मतलब इसमें गड़बड़ी नहीं होगी, डंपिंग नहीं होगी, है ना। और जबरन किसी से वोट नहीं डलवाए जा सकते या किसी के वोट डालने का अधिकार नहीं छीना जा सकता है, ऐसा यह 170 तय करता है। राज्य सरकार के चुनावों का संचालन चुनाव आयोग द्वारा किया जाएगा। अब इसमें देखते हैं और क्या हो सकता है, जो कि इसमें अलग बिंदु बना के पॉइंट बार मैंने दिया हुआ है। कुल मिलाकर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 से 170 ये जो अभी तक मैंने चर्चा करी उनमें क्या होना है, तय करते हैं कि राज्यों के राज्य सरकारों के गठन, कार्यों और संगठन के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करते हैं। ये प्रावधान भारतीय मूल तंत्र में राज्य सरकारों की महत्वपूर्ण भूमिका को सुनिश्चित करते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण ये अनुच्छेद थे, राज्य से संबंधित थे, राज्यपाल और आयोग, इतनी सारी हम चीज़ें जा रहे हैं। ठीक है, आप अगले सेशन में मिलेंगे। ठीक, आप लोगों को अगर अच्छा लगता है ये सेशन, आपको लगता है कि कंटेंट अच्छा है, आप इसको शेयर भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, और अपने और दोस्त मित्रों तक ये जानकारी पहुंचा सकते हैं। धन्यवाद।